नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 का 1 से लेकर के 5 तक। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 का 1 से लेकर के 5 तक सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें 1 से लेकर के 5 तक में हमें सूची दिया गया है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न संख्या चौथा का 1 नंबर में हमें एक सूची दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि ये सूची जो है एपी में है या नहीं। ठीक है, देखिए अगर इसका सार्व अंतर समान होगा तो एपी में होगा, अगर सार्व अंतर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, और अगर एपी में होगा ठीक है तो इसका हमें 3 और पद निकालना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4 पद हमें दिया गया है और एपी में होगा तो हमें 3 पद और निकालना होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है और प्रश्न संख्या कितना है, चौथा का 1 नंबर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें एक सूची दिया गया है और 2, 4, 8, 16 ये हमें सूची दिया है और इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके पद को लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि A1 बराबर हो गया 2, A2 बराबर हो गया 4, A3 बराबर हो गया 8 और A4 बराबर हो गया 16। स्पष्ट है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सार्व अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि सार्व अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं और डी का मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए D1 अगर हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, देखिए A2 का मान कितना है, 4 है, A1 का मान कितना है, 2 है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर हम निकाल लेते हैं D2 का मान। ठीक है, D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। ठीक है, और A3 का मान कितना है, 8 है, माइनस A2 का मान कितना है, 4 है, तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम निकालेंगे D3 का मान, तो D3 बराबर क्या होता है, A4 माइनस A3। A4 का मान है 16 और A3 का मान है 8, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 8। ध्यान दीजिए कि D1 का वैल्यू कितना है, 2 आया है, D2 का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है, और D3 का वैल्यू आया है 8, यानी कि सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे उपयुक्त श्रेणी का सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। देखिए अगर सार्व अंतर समान आता, ठीक है, तो इसका 3 पद हमें और निकालना होता। ठीक है, इसका सार्व अंतर समान नहीं है, यानी कि देखिए 2 आया है, फिर 4 आया, फिर 8 आया है, समान नहीं है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम सोल्व कर लेते हैं 2 नंबर। ठीक है, यानी कि चौथा का 2 नंबर। 2 नंबर में भी हमें एक सूची दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए 2, फिर है 5/2, फिर है 3 और फिर है 7/2, इसी तरह से और आगे बढ़ते चला गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पद को लिख लेंगे, यानी कि A1 बराबर है 2, A2 बराबर कितना है, 5/2, A3 बराबर कितना है, 3 और A4 बराबर है 7/2। ठीक है, चलिए तो अब हम इसका सार्व अंतर निकाल लेते हैं, यानी कि सार्व अंतर D1 बराबर, ठीक है, यानी कि A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि A2 का वैल्यू है 5/2 माइनस A1 का वैल्यू है 2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा A1, इसके बटा में 1 लेकर के इसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि हो जाएगा इसका एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, माइनस 1 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल 2 आएगा, और 2 में जब गुना करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ पर घट करके 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए
फिर निकाल लेते हैं हम D2 का मान, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 का मान कितना है 3 है, माइनस A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 5/2। इसके बटा में 1 ले लेते हैं, यानी कि 2 हो गया। ठीक है, 1 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल 2 आ जाएगा, और 2 में जब गुना करेंगे 3 से तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आ गया। ठीक है, फिर हम निकालेंगे D3 का मान। देखिए D3 बराबर क्या होता है A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, तो 7/2, माइनस A3 का मान कितना है 3 है, तो 3/1 कर दें। ठीक है, देखिए 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2 तो 7 एकम 7। 1 से जब भाग करेंगे 2 में तो भागफल 2 आएगा, 2 में गुना करेंगे 3 से तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आ गया। ठीक है, चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर D1 का मान 1/2 आया है, D2 का मान आया है 1/2, D3 का भी मान आया है 1/2, यानी कि सार्व अंतर समान है। ठीक है, तो जब सार्व अंतर समान हो तो इसका मतलब क्या है, AP में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उपयुक्त श्रेणी का सार्व अंतर समान है। ठीक है, अतः यह श्रेणी AP में है। ठीक है, चलिए तो अब हम निकाल लेते हैं, इसका 3 पद और निकालना है जब AP में होगा तो। ठीक है, तो AP में है तो इसका 3 पद और निकालना पड़ेगा, यानी कि A4 तक का मान हमें दिया है, तो अब हम निकालेंगे A5 का मान। ठीक है, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस 4D होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि A का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए कि A का मान यहाँ पर है 2। ठीक है, कितना है, A का मान है 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस 4 गुने D का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए D का मान 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 जोड़ 2 यानी कि 4। ठीक है, A5 का मान कितना गया 4 आ गया। अब हम निकाल लेंगे A6 का मान। A6 देखिए A6 बराबर होता है A प्लस 5D, तो A का मान कितना है, तो A का मान 2 है, 2 प्लस 5 गुने और D का मान 1/2 आया है। ठीक है, चलिए ये तो कटने वाला है नहीं, तो ऊपर गुना करेंगे, यानी कि 5 में गुना करेंगे 1 से तो 5 आ जाएगा, इससे पहले 2 है, 2 प्लस 5/2 कर देंगे, यहाँ पर 1 लेकर के भिन्न के जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल 2 आएगा, और 2 में जब गुना करेंगे 2 से तो 4 प्लस 2 एकम 2, 5 एकम 5 यानी कि 9/2। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे A7 का मान। ठीक है, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 6D। देखिए A आप प्लस 6 गुने D का मान कितना है, तो D का मान है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर कट जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पर A का मान 2 है। ठीक है, तो 2 कर देंगे, तो 2 प्लस 3 में गुना करेंगे 1 से तो 3 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अगला 3 पद। ठीक है, अगला 3 पद कौन कौन है, देखिए A5 है, A5 का मान आया है 4। ठीक है, A6 का मान आया है 9/2, A7 का मान आया है 5। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम सोल्व करेंगे चौथा का 3 नंबर। ठीक है, चौथा का 3 नंबर। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ भी हमें एक सूची दिया गया है। ठीक है, यानी कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, इसी तरह से और आगे भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पद को लिख लेंगे, यानी कि A1 बराबर लिखेंगे -1.2। ठीक है, A2 बराबर लिख लेंगे -3.2, A3 बराबर लिख लेंगे -5.2, A4 बराबर लिखेंगे -7.2। ठीक है, इस तरह से हमने पद को लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर D1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, तो -3.2 है, -3.2, और यहाँ पर है माइनस तो माइनस कर देंगे, और A1 का मान कितना है, A1 का मान है -1.2। ठीक है, चलिए अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि -3.2 और +1.2, जब घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2.0।
अब हम निकाल लेते हैं D2 का मान। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, -5.2, -5.2, ठीक है, माइनस A2 का मान कितना है, -3.2। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -5.2 और प्लस 3.2, ठीक है। और जब इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया तो यहाँ बच जाएगा 2, बीच में पॉइंट हो जाएगा, यानी कि इसका भी 2 आया, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे D3 का मान। D3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, -7.2 माइनस, और A3 का मान है -5.2, यानी कि -7.2 और प्लस 5.2। स्पष्ट है। देखिए यहाँ पर भी माइनस करेंगे, यानी कि -7.2 है, प्लस में 5.2 है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 2.0, ठीक है। और ये आएगा माइनस में, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। स्पष्ट है। चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर D1 का मान आया है -2, ठीक है, D2 का मान आया है -2, D3 का मान आया है -2, यानी कि सार अंतर क्या है, समान है, सभी D का मान समान आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उपयुक्त श्रेणी का सार्व अंतर समान है, ठीक है, अतः यह श्रेणी AP में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब AP में कोई श्रेणी हो तो उसका हमें क्या करना है, अगला 3 पद निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर तो A4 तक दिया है, तो हम निकालेंगे अब A5। देखिए A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, ठीक है। A का मान कितना है, तो A का मान दिया है -1.2, ठीक है, प्लस 4 गुने, और D का मान कितना आया है, D का मान आया है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। देखिए -1.2 जोड़ 4 दूनी 8, यानी कि माइनस में आ जाएगा 8, ठीक है। देखिए -1.2 और माइनस और प्लस माइनस -8, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 8 और 1 9.2 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकाल लेते हैं, A6। तो A आप प्लस 5D, A का मान -1.2 है, जोड़ 5 गुने D का मान कितना है, तो -2 है, ठीक है। देखिए -1.2 जोड़ 5 दूना 10, यानी कि माइनस आ जाएगा 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -1.2 माइनस 10, यानी क्या आ जाएगा 11.2, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे A7 का मान। तो A प्लस 6D फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर A का मान है -1.2 जोड़, और हो जाएगा यहाँ पर 6 गुने D का मान कितना है, -2, ठीक है। देखिए -1.2 हो जाएगा, और जोड़ 6 दूना 12, यानी कि माइनस में आ जाएगा 12। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1.2 और -12, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 13.2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देंगे कि अगला 3 पद A5 बराबर कितना आया, देखिए A5 का मान आया है -9.2, -9.2। A6 का मान कितना आया है, देखिए A6 का मान आया है -11.2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। और A7 का मान कितना जाएगा, देखिए A7 का मान आया है -13.2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा का 4 नंबर। देखिए यहाँ भी हमें सूची दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें सूची दिया है, यानी कि -10, -6, -2, 2, ठीक है। अब इसके हम पद को लिख लेते हैं, यानी कि A1 बराबर हो जाएगा -10, A2 बराबर हो जाएगा -6, A3 बराबर हो जाएगा -2, A4 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर देखिए D1 कर देते हैं इसको, और इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1,
यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। ठीक है, देखिए A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है -6 और A1 का मान कितना है -10, यानी कि माइनस फिर -10। ठीक है, देखिए -6 और प्लस में जाएगा 10, तो यहाँ पर घट करके कितना जाएगा 4। ठीक है, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस ज़्यादा है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम D2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A3 - A2। A3 का मान कितना है -2 है, तो -2 माइनस A2 का मान कितना है -6। ठीक है, यानी कि -2 + 6 यानी कि प्लस में जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं हम D3 का मान, यानी कि A4 - A3। A4 का मान कितना है 2 है। ठीक है, प्लस में है तो 2 प्लस में हो गया, माइनस A3 का मान कितना है -2 है, तो -2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 = 4। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर D1 का मान कितना है 4 आया है, D2 का मान कितना है 4 आया है, D3 का मान कितना है 4 आया है, यानी कि सभी D का मान 4 आया है। इसका मतलब ये है कि सार्व अंतर समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपयुक्त श्रेणी का सार्व अंतर समान है, अतः यह श्रेणी AP में है। ठीक है, और जब AP में होगा तो हमको 3 पद और निकालना है। ठीक है, यानी कि A4 तक का मान हमें दिया है, तो हम निकालेंगे A5 का मान। तो A5 बराबर क्या होता है, देखिए A + 4D होता है। ठीक है, तो A का मान कितना है, देखिए A का मान मेरे पास में दिया है पहले से -10 + 4 गुने, और D का मान कितना है 4 आया है। देखिए -10 है और प्लस में आ जाएगा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम निकालेंगे A6 का मान। तो A6 बराबर क्या होता है A + 5D। ठीक है, देखिए A का मान कितना है -10 है, प्लस 5 गुने D का मान कितना है, तो 4 आया है। ठीक है, देखिए -10 जोड़ 5 × 20 यानी कि आ जाएगा 10। ठीक है, घट करके क्योंकि 10 माइनस में है और 20 प्लस में है, तो प्लस में बच जाएगा 10। अब हम निकालेंगे A7 का मान। A + 6D हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, और A का मान दिया है -10 + 6 गुने D का मान है 4। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -10 जोड़ 6 × 24, और जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में बच जाएगा 14। ठीक है, तो इस तरह से मेरा अगला 3 पद कितना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अगला 3 पद। देखिए A5 बराबर कितना है, तो A5 का मान आया 6, A6 का मान कितना है, A6 का मान आया है 10, A7 का मान कितना आया है, तो A7 का मान आया है 14। तो ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब हम सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या चौथा के 5 नंबर। ठीक है, चौथा के 5 नंबर। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 3, फिर दिया 3 + √2, फिर दिया गया है 3 + 2√2। ठीक है, फिर दिया गया है 3 + 3√2। इसी तरह से और आगे बढ़ते चला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पद को लिख लेंगे, यानी कि A1 बराबर क्या लिखेंगे 3, A2 बराबर क्या लिखेंगे 3 + √2। ठीक है, A3 बराबर क्या लिखेंगे 3 + 2√2। A4 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए A4 बराबर लिखेंगे 3 + 3√2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सार्व अंतर निकालेंगे, क्योंकि पद हमने लिख लिया है। अब निकालेंगे सार्व अंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्व अंतर D1 बराबर, देखिए A2 - A1। ठीक है, A2 का मान कितना है, देखिए A2 का मान हमें दिया है 3 + √2, 3 + √2। अब यहाँ पर है माइनस, तो माइनस कर देंगे, और A1 का मान कितना है 3 है, तो 3 कर देंगे। देखिए 3 प्लस में है 3 माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर बच जाएगा √2। ठीक है, अब हम निकालेंगे D2 का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा A3 - A2। देखिए A3 का मान कितना है, तो A3 का मान है 3 + 2√2, 3 + 2√2, और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस कर देंगे, और A2 का मान कितना है 3 + √2, 3 + √2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको माइनस से सबको गुना कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 3 + 2√2 - 3 - √2। ठीक है, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2√2 प्लस में है, और 1 √2 जो है माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 1 √2।
ठीक है। अब निकालेंगे हम D3 का मान। देखिए D3 बराबर क्या होता है, A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 का मान कितना होगा, तो A4 का मान है 3 प्लस 3√2। ठीक है, 3 प्लस 3√2 माइनस है यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे। और A3 का मान कितना है, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। ठीक है, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3√2 जो है प्लस में है और 2√2 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 1√2। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि D1 का मान कितना आया है, √2 आया है, D2 का भी मान √2 आया है, D3 का भी मान √2 आया है। मतलब सभी D का मान क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सार्व अंतर समान हो गया। यहाँ पर लिखेंगे सार्व अंतर समान है, अतः यह श्रेणी AP में है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, जब AP में रहेगा तो हमें 3 पद और निकालना है। ठीक है, तो A4 तक तो दे दिया है, हमको निकालना है A5। ठीक है, तो A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D होता है। ठीक है, देखिए A का मान कितना है, तो A का मान दिया है 3। ठीक है, और 4 गुने और D का मान कितना आया है, √2 आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4√2। ठीक है, अब निकालेंगे A6 का मान, तो A प्लस 5D। A का मान कितना है, देखिए A का मान है 3 और 5 गुने D का मान कितना है, तो देखिए D का मान दिया है √2। ठीक है, सबका D मान आया √2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 5√2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर निकालेंगे A7 का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 6D और A का मान है 3 प्लस 6 गुने D का मान कितना है, तो D का मान दिया है √2। यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 6√2। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, इस तरह से मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या चौथा का 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।